हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार मिश्रा आप सभी का एसपी शुक्ला एडुकेट्स पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो फर्स्ट पार्ट होगा, पार्ट इसे हम फर्स्ट बोल सकते हैं। कम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे अगर हम बात करें रेशियो का, तो ए अपान बी कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है ए रेशियो। ए रेशियो क्या होता है? बी। कहीं पर अगर लिखा है ए अपान बी, इसका मतलब ए रेशियो बी। और कहीं पर अगर ए रेशियो बी लिखा रहेगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए अपान बी। अगर मान लीजिए लिखा है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो बी, तो हम कह सकते हैं ए अपान बी बराबर सी अपान क्या लिख सकता हूँ डी। ए अपान बी बराबर क्या लिख सकता हूँ सी अपान डी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं ए इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू सी। इसका मतलब हुआ कि बाह्य पदों का गुणनफल उनके आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। किसी भी रेशियो में क्या होगा, यहाँ पर बाह्य पद का गुणनफल ए इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आंतरिक पदों के गुणनफल बी इंटू सी के हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर हो गया? अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा फिर से समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, तो हम ए अपान क्या लिख सकता हूँ इसको बी, यहाँ से ए अपान बी बराबर क्या लिख सकता हूँ सी अपान डी। ए को डी से गुणा किया और बी को किससे किया सी से गुणा किया। मतलब बाह्य पदों का गुणनफल उनके आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3 अनुपात x समान अनुपात 5 अनुपात 7। हमसे पूछा फाइंड x, फाइंड x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। हम क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल उनके आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर कर देंगे। इसका मतलब 5 × x बराबर 3 × 7। यहाँ से 5x बराबर 21, x बराबर कितना हो जाएगा 21/5। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 1/x समान अनुपात 1/3 समान अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड x की वैल्यू क्या होगी। तो हम सीधे वही करेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल उनके आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। बाह्य पदों का गुणनफल उनके आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/3 × 1/4 बराबर 1/6 × 1/x। यहाँ से हम क्या करेंगे 1/12 बराबर 1/6x। x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल उनके आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 2। फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले समझिए, अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको हम एक मेथड बता रहा हूं। आप लिखेंगे ए बी सी, क्या लिखेंगे ए बी सी। आप देखिए ए और बी के बीच कितना है 4 और 5 का अनुपात है। बी और सी के बीच कितना है 3 और 2 का अनुपात है। अब देखो गैपिंग, कुछ स्थान पे गैपिंग है। जहां पर गैपिंग होगा वहां पर गैपिंग फिल करेंगे। यहां पर एक गैपिंग है, यहां पर एक गैपिंग है। तो आप इस गैपिंग को फिल करने के लिए जो नंबर पास में होगा उसी नंबर को आगे बढ़ा देंगे। मतलब 4 5, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5, यहाँ पर कितना लिख देंगे 5। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे 3, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। चर्च में कितना होगा 12, यहाँ पर कितना होगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 10। तो ये आंसर हो जाएगा आपका
12:15:10 क्या हो जाएगा? 12:15:10। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 1:3, C अनुपात D बराबर 2:1। फाइंड रेशियो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे A, B, C और D। A और B के बीच का अनुपात 1:2, B और C के बीच का अनुपात 1:3 और C और D के बीच का अनुपात 2:1 कितना है? 1। अब जहां जहां गैपिंग है उस गैपिंग को क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो 1 और 2 तो यहाँ कितना होगा? 2। यहाँ कितना? 2। 1 3 तो यहाँ कितना? 3। यहाँ कितना फिल करेंगे? 1। यहाँ कितना? 1 2 तो यहाँ कितना? 2। यहाँ कितना? 2। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 2 2 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 2 2 6 6 दूनी 12 और 2 2 6। अब इसको हम कट कर देंगे। 2 1 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 1 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:2:6:3। अभी तक हम देख रहे थे बेसिक कांसेप्ट सीख रहे थे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन में रेशियो 1:2 है, तो प्रश्न आंसर में भी रेशियो कितना है? 1:2। मतलब जो क्वेश्चन में रेशियो होगा वही उसका आंसर में भी रेशियो होगा। ये क्लियर है? मतलब कि कभी भी रेशियो आपस में चेंज नहीं होता। अगर यहाँ C और D के बीच का रेशियो 2:1 है तो यहाँ भी देखिए 3 करना 3 3 दूनी 6 2:1 ही होगा। मतलब कि प्रश्न का जो भी रेशियो होगा वही उत्तर का रेशियो होगा। इस बात को हम क्लियर समझ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। यदि x बराबर 1/3y, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तब x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा। देखिए सिंपल सी बात है। हम सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से देखेंगे किस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ हम देखेंगे कि x और y का रेशियो क्या होगा। x अपान इसको y बराबर मैं 1/3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? x अपान y बराबर 1/3 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या x y के बीच कहाँ पर 1/3 लिख रहा है? ये x है, ये y है, ये क्या है? z है। तो x और y और z के बीच रेशियो क्या यहाँ पर 1:3 है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। बोलो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। यहाँ 1:2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये 2 1 2 2 दूनी 4 यहाँ भी 1:2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a अनुपात या a अपान b बराबर 2/3 तथा b बटे c बराबर 4/5 तो a प्लस b प्लस अनुपात g प्लस c का अनुपात क्या होगा? सीधा सा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कभी भी हम लोग ये गलती नहीं करेंगे कि a b पूछा है a प्लस b तो इसको जोड़ लिए, b प्लस c पूछा है तो इसको जोड़ लिए। ये गलत होता है। हम लोग सबसे पहले रेशियो निकालेंगे a b c। a और b के बीच कितना क्या है? 2 और 3। B और C के बीच रेशियो क्या है? 4 और 5। अब गैपिंग, एक गैपिंग यहाँ है, एक गैपिंग आपका यहाँ है। इस गैपिंग को फिल करेंगे। हमने बताया था जो नंबर पास में होगा उसी नंबर को हम आगे बढ़ा देंगे। 2 3 तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3। यहाँ कितना? 5 4 तो यहाँ कितना लिखेंगे? 4 4 दूनी 8 4 12 5 15। अब हम अनुपात निकालना है। अब निकालेंगे किससे? a प्लस b अनुपात b प्लस c। a प्लस b कितना है? a प्लस b कितना है? यहाँ से देख रहे हैं a प्लस b कितना? 8 और 12 का अनुपात है। कितना? 8 प्लस 12 का अनुपात है। और यहाँ कितना? b प्लस c कितना है? 12 और 15 तो 12 प्लस 15 12 कितना? 20 और 15 12 कितना? 27। कितना? 27। तो ये कितना हो जाएगा? 20 अनुपात
27 कितना हो जाएगा 20 अनुपाते 27। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर b का 2/3, यदि a बराबर, तो a अपान b का मतलब होता है गुणा, बराबर कितना? a अपान b बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। b का b बराबर कितना कह रहा है? c का 4/5, इसका मतलब का मतलब गुणा, c इधर आएगा तो b अपान c बराबर कितना? 4/5। c/5 4 कितना हो जाएगा? 5। अब हमें देखना है a अनुपाते b अनुपाते c, a अनुपाते b अनुपाते c। ऑप्शन में देखिए a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते कितना है? 3। तो जो इस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में चारों विकल्प में जिस ऑप्शन में a और b का बीच का अनुपात 2 अनुपाते 3 होगा वही सही होगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यहाँ पर रेशियो कितना है? 3 अनुपाते 2। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए 2 अनुपाते 3। यहाँ पर देखते हैं 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यहाँ भी 3 अनुपाते 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। मतलब या तो ऑप्शन सी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। तो यहाँ से बी और सी के बीच का रेशियो 4 अनुपाते 5, बी और सी के अनुपात 4 अनुपात, तो यहाँ देखिए 3 बचे 15 और 3 चौक 12, यहाँ 4 5 और 4 का अनुपात है, तो देखिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यदि a अनुपाते b, यदि a अनुपाते b बराबर 2/9 अनुपाते 1/3, b अनुपाते c बराबर 2/7 अनुपाते 5/14 और d अनुपाते c बराबर 7/10 अनुपाते 3/5 है, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d बराबर होगा। विथ ऑप्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि हमें दिया गया है d अनुपाते c, d अनुपाते c, देखो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 का गुणा करोगे इसमें तो 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा? ये 7 अनुपाते 6। कितना हो गया? 7 अनुपाते 6। अब आप इसको c अनुपाते d लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? c अनुपाते d बराबर कितना हो जाएगा? 6 अनुपाते 7। अब हमें सबसे पहले ये देखना है किस ऑप्शन में d और c और d के बीच 6 अनुपाते 7 हो रहा है। क्या ये 6 अनुपाते 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या ये इसमें 6 और 7 का अनुपात है? नहीं। ये कितना है? 15 और 7 का, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन आपका 4 6 24 4 4 16, हमें चाहिए 6 और 7 का अनुपात है कितने का? 6 और 4 का, तो ये भी ऑप्शन गलत बचा। एक ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा जो ऑप्शन होगा वो तो सही होगा ही होगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। a अनुपाते b बराबर 1/2 अनुपाते 3/8, b अनुपाते c बराबर 1/3 अनुपाते 5/9 और c अनुपाते b बराबर 5/6 अनुपाते 3/4 है, तो अनुपात a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d क्या होगा? देखिए फिर से वही चीज ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। कहीं से स्टार्ट कर लें। जैसे मान लीजिए 2 चौको 8, ये 4 अनुपाते कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 4 अनुपाते 3। यहाँ से 3 3 का 9, ये हो जाएगा 3 अनुपाते 5। यहाँ से हम कर सकते हैं 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 3 3 का 9। हमने देखा कि C और D के बीच का अनुपात 10 अनुपाते 9 है। C और D के बीच अनुपात कितना? 10 अनुपाते 9। तो 10 अनुपाते 9 यहाँ दिख रहा है, 10 अनुपाते 9 यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है 10 अनुपाते 9। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है C ऑप्शन में कि C और D के बीच का रेशियो 10 और 9 का अनुपात है, इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका? C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि a अनुपाते b बराबर 1/2, b अनुपाते c बराबर 3/4 और c अनुपाते d बराबर 6 अनुपाते 9, d अनुपाते e बराबर 12 अनुपाते 16 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d अनुपाते e क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है। आप देख रहे हैं कि a और b का अनुपात 1 अनुपाते कितना है? 2।
ए और बी के बीच का 1:2 है, तो यहां से भी ए और बी के बीच का ए, बी, सी, डी और ई। अब देखिए क्या ये 1:2 है, क्या 1:2 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। क्या यहाँ से आप देख रहे हैं 1:2 है? नहीं, क्या है? गलत। अब आप देख रहे हैं सी और डी और ई के बीच का रेशियो कितना दिख रहा है? डी और ई के बीच रेशियो 12:16। अब ए और सी तो गलत हो गया, ए और सी गलत हो गया, तो अब हमें चेक करना है बी और डी। तो बी और डी में देखिए क्या ये डी और ई के बीच का रेशियो 12:16 हो रहा है? क्या डी और ई के बीच का 12:16 हो रहा? नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत और अंश ऑप्शन सही, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़े। देखिए आपके सामने लिखा है यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2 हो तो 3A + 5C + 7E अनुपात 3B + 5D + 7F का मान क्या होगा? थोड़ा इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। जैसे हमें कभी भी A/B बराबर C/D बराबर E/F दे दे और इसके बराबर हमसे कह दे कि 3/4 है। कितना बोल दे? यदि कह दे क्वेश्चन में कि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 3/4 है और हमसे क्वेश्चन पूछता है बताइए MA प्लस MC प्लस PE और MB प्लस MD प्लस PF बराबर क्या होगा? क्वेश्चन कहते हैं। देखो अब समझना है हमें कि अगर हमसे इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो इस एक कांस्टेंट वैल्यू m से यहां गुणा किया है, m से हमने क्या किया? यहां गुणा किया। इस रेशियो में भी हमने किससे गुणा किया? n से। इस रेशियो में हमने किससे गुणा किया? p से। अगर हम किसी भी रेशियो में एक कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करके अंश को अंश में, हर को हर में जोड़ देते हैं तो रेशियो अगर हम देखें तो जो रेशियो प्रश्न में होगा वही रेशियो किसमें होगा? आपका क्वेश्चन में जो दिया भी होगा, जो पूछा होगा उसमें भी रेशियो होगा। इसका भी रेशियो कितना होगा? 3 और 4 का। इसका भी रेशियो कितना होगा? 3 और 4 का। अगर हम a और b में चेंजेस करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे हम आपसे पूछते MA² प्लस MC² प्लस PE² बटे MB² प्लस MD² प्लस PF² की वैल्यू क्या होगी? तब अगर हम a में स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ का भी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और 3/4 का स्क्वायर 3 3 का 9 4 4 कितना? 16। बताओ 3/4 का स्क्वायर 3 3 का 9 4 4 16। अब रेशियो हो जाएगा 9:16। बट अगर हम इस चीज को ऐसे m² प्लस n² प्लस p² अपॉन m² प्लस n² प्लस p² वैल्यू पूछे। अब हमने चेंज किया कांस्टेंट वैल्यू में। कांस्टेंट वैल्यू चेंज करने से कोई मतलब नहीं होता। हमें चेंज अगर a और b में होगा तभी रेशियो चेंज होगा। अब भी यही रेशियो है कितना? 3/4। बट अगर फिर से हम थोड़ा समझते हैं, अगर मान लीजिए हम MAQ प्लस NCQ प्लस PEQ बटे MBQ प्लस NDQ प्लस PFQ कर देते हैं। अब हमने A में और B में फिर से क्यूब किया। अगर क्यूब किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4 का क्यूब। 3/4 का क्यूब कितना होगा? 3 3 का 9 के 27 4 4 16 को 64। अब आंसर ये क्या हो जाएगा? 27:64। इसी तरीके से आपका वो क्वेश्चन था, इसी तरीके जो क्वेश्चन था आपका वो क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन था यदि A/B यदि दे रहा है यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2 तो पूछ रहा है 3A, इसमें पूरे
इस कॉलम किससे गुणा किया 3 से, इसमें किससे गुणा किया 5 से, इसमें किससे गुणा किया 7 से, और अंश को अंश में जोड़ा, हर को हर में जोड़ा, और आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो कांस्टेंट वैल्यू में इससे कुछ चेंज नहीं किया तो आपका रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा 1:2, 1:2। ऑप्शन में है डी ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि a/b/c बराबर 2:3:4 तथा 2a-3b प्लस 4c बराबर 33 हो तो c का मान क्या होगा? तो c का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप समझिएगा। अगर हमें दिया है, क्या मैं a बराबर 2x ले सकता हूं? क्या मैं b बराबर 3x ले सकता हूं? क्या मैं c बराबर 4x ले सकता हूं? क्या c बराबर 4x ले सकता हूं? नहीं ले सकता। a बराबर कितना 2x, b बराबर कितना 3x, c बराबर कितना 4x। इसमें रख देते हैं हम लोग जो वैल्यू दिया गया है। क्या दिया है? 2a-3b प्लस 4c प्लस 4c बराबर कितना दिया है 33। अब a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3x और c की वैल्यू 4x इसमें रखते हैं। 2a वैल्यू कितना है 2x माइनस 3, b की वैल्यू कितना है 3x प्लस 4, c की वैल्यू कितना है 4x बराबर कितना 33 बराबर 33 बराबर 33। क्लियर? तो यहां देखिए 2 दूनी 4x, यहां सॉल्व करते हैं 2 दूनी 4x माइनस 3 त्रिका 9x प्लस 4 चौक 16 बराबर कितना 16x बराबर कितना 33 बराबर कितना 33। अब आप देखिए 16 4 20, 20 में से 9 गया कितना बचेगा 11x और 11x बराबर कितना 33। x का मान 11 में है 33, x की वैल्यू 33, x का मान कितना निकला 3 और x का मान 3। तो हमसे c का वैल्यू पूछा तो c बराबर कितना है 4x, यहां से 4 गुणे x का मान 3 करते हैं कितना 12। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है यदि a/b बराबर b/c, यदि a/b बराबर b/c हो तो a का पावर 4 अनुपात b का पावर 4 बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। यदि a/b बराबर b/c, इसका मतलब a/b बराबर b/c लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा ac, b² बराबर कितना आ गया ac। हमसे वैल्यू किसका पूछा है a का पावर 4 b का पावर 4। क्या मैं a का पावर 4 को ऐसे रहने दूं और b का पावर 4 को b² या हम लिख सकते हैं देखो ac, तो b का पावर 4 यहां से अगर हम स्क्वायर कर दें तो b का पावर 4 बराबर कितना a² c²। तो क्या मैं इसको a² c² लिख सकता हूं? यहां से बचेगा सिर्फ कितना a² और यहां से कितना बचेगा c², a² और c² इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो यहां का 4 फिर ये a² कटेगा, बचेगा a² अनुपात c²। क्लियर है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। यदि a प्लस b प्लस c बराबर a तथा ab प्लस bc प्लस ca बराबर 1/3 हो तो a/b/c क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में हमको a प्लस b बराबर 1 दिया है तो हम बराबर वैल्यू लेते हैं, a बराबर 1/2 और b बराबर भी 1/2। ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहे, अगर मान लीजिए a प्लस b प्लस c बराबर 1 दिया है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या वैल्यू का सम इसका 3/3 हो रहा है, कर कितना आ जाएगा 1। और क्या यहाँ पर अगर हम पुट करें, यहाँ पर वैल्यू 1/3 पुट करें तो कितना हो जाएगा? देखो 1/9 3 त्रिका 9 प्लस 1/3 त्रिका 9 प्लस 1/3 त्रिका 9, फिर 3 कितना हो जाएगा 9 करके कितना 1/3, मतलब
बराबर 1/3, बी बराबर 1/3 और सी बराबर कितना 1/3। हमसे रेशियो पूछा है a अनुपात b अनुपात c। अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो क्या हो जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, कभी भी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए 4a बराबर 5b बराबर 6c दे दे और हमसे पूछता है फाइंड a रेशियो b रेशियो c, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखो जब हम a लिखते हैं तो a वाला नहीं देखते, b और c का गुणा कर देते, 5 6 30। b देखते हैं तो b नहीं यहाँ पर मोड़ देंगे, इसका 4 6 24 और c लिखेंगे तो c को नहीं देखेंगे, 4 5 20। फिर समझते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि हमसे a अनुपात b अनुपात c क्या होगा तो a b c ऐसे लिखेंगे। a लिख रहे हैं तो a को भूल जाइए, b और c गुणा करिए, 3 4 12। b लिख रहे हैं तो b को भूल जाइए, 2 4 8। c लिख रहे हैं तो c को भूल जाइए, 2 3 दूनी 6। अब यहाँ से देखो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6 अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3। इसका फायदा होगा कि एलसीएम से आप बच जाओगे। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं 5a बराबर 8 b बराबर 9c। अगर हम आपसे पूछता हूं कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा तो सिंपल सी बात है, a लिख रहे हैं तो इसका b और c वाला गुणा करेंगे, a को नहीं, 8 9 72। b लिख रहे हैं तो b को भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, 5 9 कितना 45 और c लिख रहे हैं तो c को भूल जाइए, 8 5 कितना 40 और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/6। फाइंड रेशियो a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो सिंपल सी बात समझिए आप, क्या मैं a/3 b/4 बराबर c/6 बराबर के ले सकता हूं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3a, b बराबर कितना हो जाएगा 4a, c बराबर कितना हो जाएगा 6a, c बराबर कितना हो जाएगा 6k। अब आप बताइए क्या हमें a रेशियो b रेशियो निकालना है c, तो हम क्या लिखेंगे 3k अनुपात 4k अनुपात 6k, k से k समय कट जाएगा और आंसर आएगा 3 अनुपात 4 अनुपात कितना 6, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 कितना है 3 अनुपात 4 अनुपात 6। आप देख रहे हैं इस चीज को आप डायरेक्ट देख सकते थे, जो a के नीचे है वो a अनुपात b का अनुपात पे b नीचे, c का अनुपात पे c नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दे दें a/7 अनुपात a/3 b/3 अनुपात या बराबर c/4। हम आपसे पूछता है a b c, तो हम क्या करेंगे a b c पूछ रहा हूं तो क्या लिखेंगे 7 अनुपात 3 अनुपात 4। जो बटे में लिखा रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, जो बटे में लिखा रहेगा उसका क्या हो जाएगा वही रेशियो हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पे। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे a अनुपात b अनुपात c निकालोगे, तो a कितना होगा 3 अनुपात 4 अनुपात 7। अब a + b +
सी अपान कितना पूछा सी, ए कितना है 3 + 4 + 7 बटे कितना 7, 4 3 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 बटे 7 कितना हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर हम क्या मानेंगे के। अब यहां से a बराबर कितना लिखेंगे 2k, b बराबर कितना 3k और c बराबर कितना लिखेंगे 5k। रेशियो निकालेंगे तो a अनुपाते b अनुपाते c कितना आ जाएगा 2k अनुपाते 3k अनुपाते 5k, केस का के कट जाएगा और रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो कितना 5। ठीक है, तो यहां से हम रेशियो निकाल लिया a अनुपाते b अनुपाते c कितना हो जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5, तो a प्लस b प्लस c अपान c, a कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 अपान 5, 3 2 5 5 10, 10 बटे 5 बराबर कितना 2 और ये कितना आंसर सही हो जाएगा आपका 2। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलो क्लियर है सभी को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट जो होगा इस इनकम और एक्सपेंडिचर के रिलेटेड क्वेश्चन, इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।